सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स अकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डबल कॉलम कैश बुक, जिसे टू कॉलम कैश बुक भी करते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, कैश और बैंक। ये दो अकाउंट आते हैं। अभी तक हमने पढ़ी थी सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें हमारा सिर्फ कैश साइड आती थी। अब ये हमारी डबल कॉलम कैश बुक, इसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों आएंगे। फॉर्मेट वही है, वही सेम फॉर्मेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं फॉर्मेट मैंने बना रखा है आपके लिए, ये दिखा देता हूँ। बस यहाँ पे कैश के साथ बैंक अकाउंट का और फॉर्मेट बन जाएगा, और इस साइड भी ये हो जाएगी आपकी डेबिट साइड, ये हो जाएगी आपकी क्रेडिट साइड। यहाँ पर जो बैलेंस एक्स्ट्रा होएगा उसे हम ओवरड्राफ्ट करते हैं। ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो बैंक अपने कुछ कस्टमर्स को देता है जो रिलायबल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी पेमेंट है 60,000 की और आपके बैंक अकाउंट में 50,000 पड़े हैं, तो बैंक अपनी तरफ से 10,000 की पेमेंट कर देता है, उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अच्छा, इसमें कुछ खास नया तो है नहीं। इसमें डेबिट में वही इनफ्लो और क्रेडिट में आउटफ्लो। हाँ, इसमें एक नई चीज़ है आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज़। वो किस टाइप से होंगी अब हम क्वेश्चन करते हैं, वो आपको क्वेश्चन में ही दिख जाएंगी। क्वेश्चन विल बी ऑन स्क्रीन नाउ। पहली ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 50,000। अच्छा, यहाँ पे देखिए स्टार्ट बिजनेस नहीं करा गया, तो अगर स्टार्टिंग बिजनेस किया जाता है तो टू कैपिटल अकाउंट आता है। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो इसे हम टू बैलेंस बीडी के नाम से लेंगे। 2018 मार्च 1 टू बैलेंस बीडी 15,000 50,000। ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज करें कैश के लिए 6,000 के मार्च 3 बाय परचेज अकाउंट। डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000। ये है हमारी यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री। अब एक बात देखिए, कैश और बैंक दोनों में इफेक्ट पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अब हम करते थे क्या, डिपॉजिट इनटू बैंक, इसकी क्या जनरल एंट्रीज क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट होता था क्योंकि बैंक में पैसा आएगा और कैश हमारा जाएगा, कैश घटेगा, तो दोनों साइड इफेक्ट हुआ ना। तो ये है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। अब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक अकाउंट। तो अब हमारा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, मार्च 5 टू कैश अकाउंट। पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक में। बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है बट जाएगा भी तो सही, कैश से बढ़ रहा है। और यहाँ पे हम सी लिखते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज के लिए। और मार्च 5 बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के द्वारा, यहाँ पे भी सी लिखेंगे 5,000। घटेगा नहीं घटेगा, यहाँ पे हम आउटफ्लो वाली चीज़ें लिखते थे या इनफ्लो वाली। कैश अकाउंट के द्वारा हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिट किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। बट आप इसे सिंपली समझिए, मैं बताता हूँ। जनरल एंट्री तो वो हो गई। अब यहाँ पे पैसा आया है ना, तो किसके द्वारा है, कैश के द्वारा 5,000 रुपये आया, सी कॉन्ट्रा एंट्री। अब पैसा गया किसके द्वारा, बैंक के द्वारा, बैंक में गया है बाय बैंक अकाउंट, सी। बात खत्म। नेक्स्ट, कैश सेल्स 10,000 मार्च 8 टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल्स है ना 10,000। अब क्या है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब ये एक और काउंटर एंट्री आ गई। भाई कैश तो आ गया बट बैंक अकाउंट भी तो कम हो गया, तो
इसकी काउंटर एंट्री क्या होगी, मार्च कितने हैं ये 10, तो टू बैंक अकाउंट, बैंक के द्वारा आया है, यहाँ पे कैश के द्वारा बैंक में गया था, अब यहाँ बैंक के द्वारा आया है, कैश आया है, कितना है 2000। सी काउंटर एंट्री मार्च 10 बाय कैश अकाउंट, सी 2000, यहाँ कैश के द्वारा कम हुआ है ना। अब अगली एंट्री क्या है हमारी, रिसीव फ्रॉम कैश फ्रॉम दामिनी 3000 अलाउड हर डिस्काउंट। डिस्काउंट की एंट्री जो है इनमें नहीं होएगी, उसे आप जनरल में शो करके दिखा सकते हैं। अब रिसीव करे गए हैं दामिनी से, तो मार्च 12 टू दामिनी कितने हो गए आपके 3000। इससे अगली की एंट्री क्या है, रिसीव चेक फ्रॉम डोली 2000 एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे अलाउड अ डिस्काउंट। डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पे भी नहीं आएगी। मार्च 15 टू डोली रिसीव कराया और उसी दिन बैंक अकाउंट में डाल दिया है, कितने हैं 2000। रिसीव ए पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम दीपक। अच्छा, पोस्ट डेटेड चेक का कोई फायदा है, पोस्ट डेटेड चेक मतलब आगे की डेट का चेक मिल गया, तो पैसा हमारे हाथ में आज थोड़ी आया ना, हमारे हाथ में आज आया और ना हमारी जेब से कुछ गया, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। आप जनरल में करके दिखा सकते हैं, जनरल एंट्रीज में लिख सकते हैं इसे। अच्छा, उससे अगला क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इनटू बैंक, इसकी होगी, वो डिपॉजिट किया गया है मार्च 23, तो टू चेक इन हैंड, ऐसे बैंक चेक्स को इन हैंड बोलते हैं। कितना का है ये 5000। अच्छा, पेड टू चंदर बाय चेक एंड अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 125। डिस्काउंट की एंट्री यहाँ भी नहीं आएगी। मार्च 24 बाय चंदर, किसके द्वारा किया गया है, चेक के द्वारा, तो 2500 यहाँ से जाएंगे। अब क्या है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये ड्राइंग हो गई बाय ड्राइंग्स, कितने की हो गई 1500 की, बैंक से घटेंगे। अच्छा, उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट की यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, कैश बुक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इसकी भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, कैश बुक है। क्रेडिट की कोई आइटम की ट्रांजैक्शन नहीं होती। रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2000 एंड डिपॉजिट इन द बैंक, इसकी होएगी क्योंकि चेक रिसीव करा गया है। तो मार्च 31 टू अशोक मित्रा, कितने का चेक लिया गया है 2000। बैंक चार्जेस फॉर द मंथ, बैंक के चार्जेस हैं मार्च 31 बाय बैंक चार्जेस 100 रुपये। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका गेम ख़त्म हो जाता है। अब दोनों साइड का टोटल करके बैलेंसिंग करेंगे। पहले इधर का देखते हैं, 15 और 10 25, 15 और 10 25, 3 28 2 30,000। पाँच और 2 7 और 2 नहीं 50 और 5 55, 5 60, 2 62 2 64,000। ठीक है नी, इधर का ही सीधी सी बात है, ज़्यादा लग रहा है। अब मार्च 31 में टू बैलेंस CD कैरिट डाउन होएगा। अब यहाँ पे हमारे आ गए 30,000। 30,000 में से ऊपर वाला बैलेंस सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 5 11, तो यहाँ पे आएंगे हमारे 19,000। 19 और 11 30, और यहाँ आएंगे 64,000। 64,000 में से
25 और 15 4,000 तो ये गए, बचे 60, 60 में से 2 गए, बचे 58, 58 में से ये 100 गए तो बचे 57,900। अब इन्हें अगली साल में अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 19,000 57,900। आज का क्वेश्चन यही खत्म हुआ डबल कॉलम कैश बुक का। इससे अगली क्लास में हम पेटी कैश बुक कराएंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जाने तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।